नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर। आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मुजफ्फरपुर नगर निगम में भूचाल आया हुआ है। मेयर के अविश्वास पारित होने के बाद अब नया मेयर कौन होगा, इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। दावेदार दो हैं जो स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहे हैं। आगे संभावनाएं और भी हैं, और भी लोग आ सकते हैं, पर अभी जो दो दावेदार हैं उसमें से पहले दावेदार वार्ड 3 से पार्षद हैं जिनका नाम है राकेश कुमार पिंटू, और दूसरे जो हैं वो मुजफ्फरपुर शहर के सबसे चर्चित पार्षद हैं जो पूर्व में भी मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं परंतु वो हार गए थे, जिनका नाम है नंद किशोर शाह, जिन्हें नंदू बाबू के तौर पर भी जाना जाता है। मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में उनके तरफ से एक बयान आया है। बयान में वो कहते हैं कि जिस दिन उप महापौर पर अविश्वास लगा था और अविश्वास को लेकर जिस दिन वोटिंग चल रही थी, उसके बाद किसी ने आकर उनसे यह कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने आप को काबू में रखें वरना उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी, या धमकी दिया गया, यानी कि जान से मारने की धमकी दी गई। उनके द्वारा यह बताया जा रहा है। परंतु इस बात को उन्होंने बताया कल, जब महापौर पर अविश्वास पारित हुआ और सुरेश कुमार जो कि वर्तमान में थे, मेयर थे, और उन्हें हटाया गया, उसकी फैसला हो गई कि भाई अब ये मेयर नहीं रहेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को रंगभूमि में देखा तो उन्होंने यह बयान मीडिया में जारी किया। अब इस तमाम प्रकरण को देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार दस्तक ने पूर्व में भी महापौर के और उप महापौर के अविश्वास लगने के बाद ही एक खबर चलाया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इस शहर में नंदू बाबू की क्या प्रतिक्रिया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शुरू में वो महापौर के विरोध में थे, वो स्वयं को उम्मीदवार बता रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो कोई नहीं जानता, फिर अचानक नंदू बाबू कहने लगे कि वो सुरेश कुमार के पक्ष में है। अब उनके इस बयान के आने के बाद कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, उन्हें मारने की धमकी दी गई है, कई प्रश्न उठते हैं। प्रश्न पहला यह है कि आखिरकार उनको अगर इस प्रकार की धमकी दी गई है तो फिर उन्होंने इस बात की घोषणा उसी दिन क्यों नहीं की, उन्होंने इस बात को छुपाए क्यों रखा। अगले दिन जब महापौर की विदाई हो जाती है, वो हार जाते हैं, उसके बाद उन्होंने इस बात को क्यों रखा। यदि इस प्रकार की कोई बात हुई थी तो उन्होंने FIR क्यों नहीं किया, उन्होंने इस बात को मीडिया के समक्ष क्यों रखा। अब यह बात तो स्पष्ट है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है या कोई वारदात घटित होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा किसको होगा, परंतु इस बयान का फायदा किसको मिलेगा यह भी बहुत स्पष्ट है। चुनाव के ठीक पूर्व, महापौर के चुनाव के ठीक पूर्व, निश्चित तौर पर आने वाले समय में महापौर का चुनाव होना है, उसके ठीक पूर्व नंदू बाबू के द्वारा इस प्रकार का बयान यदि आता है उससे किसको फायदा होगा यह बहुत स्पष्ट है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं और सुनाता हूं कि नंदू बाबू क्या कुछ कह रहे हैं और उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात को किस प्रकार से रखा है। तो उस व्यक्ति ने जो गमछा लपेटे हुए था उसने कहा कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बोलना बंद कीजिए और नहीं तो हमेशा के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये मदारी का बल का खेल, छल का खेल ये नहीं चलने वाला है। मेरा कहना है कि ये जो कल और आज का विश्वास अविश्वास का जो खेल चला है उसमें अभी तक शहर के नगर निगम को अपने कब्जे में रख करके जो मदारी अभी तक नाच नचा रहे हैं वो अभी तक सक्रिय हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि कल मैं यहाँ से जब निकला बैठक से, उसके बाद जैसे ही मैं इस प्रांगण से बाहर गया तो एक आदमी मेरे गाड़ी के पास आया, शीशा बंद था, वो इशारा किया, मैं सोचा कि कोई बात है, तो उस व्यक्ति ने जो गमछा लपेटे हुए था उसने कहा कि आप
बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बोलना बंद कीजिए और नहीं तो हमेशा के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये मदारी का बल का खेल, छल का खेल ये नहीं चलने वाला है। और यदि पार्षद चाहेंगे तो ये मदारी का छल बल भय दोहन करने का काम मैं नगर निगम से इनके कुकर्तव्य से मैं मुक्त कराऊंगा, क्योंकि यह नगर निगम पर 20 साल से ये जो है इनका कुकृत ये अपने मतलब के वजह से चला रहे हैं, इसको मैं बंद करूंगा। लेकिन साथ ही पार्षदों का यदि साथ मिला तो मैं निश्चित रूप से, और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक खुदा नहीं चाहेगा, खुदा ईश्वर अल्लाह ही जन्म देता है और किसी को कुर्सी से हटाता है और बिठाता है। मुझे खुदा अल्लाह ईश्वर पर विश्वास है और मैं नगर निगम को इनके चंगुल से मुक्त कराऊंगा, साफ सुथरा करूंगा। इस पर मैं विचार कर रहा हूं, साथ ही माननीय पार्षदों से विचार मशवरा करूंगा। अभी आप नंदू बाबू को सुन रहे थे। नंदू बाबू ने किस प्रकार से अपनी बात को रखा, किस प्रकार उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, साथ ही साथ उनकी बोलती को बंद करने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा किसको होगा यह स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं। इस बयान से किसको फ़ायदा होगा यह भी सभी जानते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि नंदू बाबू की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, नंदू बाबू किसके पक्ष के हैं, किस दल से वो इस बार लोगों के समक्ष नगर निगम के चुनाव में आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं अब यह वीडियो पुराना वीडियो है जो कि बिहार दस्तक में चला चुका है, मैं ये 2 बयान फिर से आपके सामने ला रहा हूँ, एक बार आप इसको जरूर सुनिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। क्या कारण क्या? कदम मैं पीछे कहाँ हटा रहा हूँ? मैं रंछोड़ आदमी नहीं हूँ। हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर करना मेरा काम नहीं है। आप लाना चाहते थे बदलाव निगम में, तो आप जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर नहीं होना इसका मतलब थोड़ा है कि रंछोड़ है। मैं अपना जब चुनाव होगा तो मैं अपनी उम्मीदवारी दूंगा। मैं अब ये चुनाव कहाँ हुआ है? अविश्वास लगेगा, लोग लगा रहे हैं, गिरेगा और मेरी उम्मीदवारी होगी। यदि पार्षद चाहेंगे तो, पार्षद नहीं चाहेंगे तो मैं जनता के बीच फिर अगले चुनाव में डायरेक्ट चुनाव होना है। 90% जनता नंद कुमार प्रसाद शाह के पक्ष में है और डायरेक्ट चुनाव होगा। तो आप देखिएगा अगले वर्ष मैं बिना किसी ग्रुपबाजी के, बिना किसी भ्रष्टाचार आचरण जो किंग मेकर लोग करते हैं, इनके बिना सहयोग का मैं मुजफ्फरपुर के नगर निगम के विकास के लिए मैं जनता द्वारा चुना जाऊंगा। जनता के चाहने में तो अभी 9 महीने हैं। नंदू बाबू क्या चाहते हैं? नंदू बाबू चाहते हैं कि यदि पार्षद लोग, जनता अभी भी चाहती है। मैं परसों भी एक डॉक्टर के यहाँ गया था, बहुत सीनियर डॉक्टर के यहाँ नहीं बताऊंगा, रोड चलता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है नगर निगम में, नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराइए। ये अभी भी कह रहे हैं, लेकिन पार्षद, अभी पार्षद द्वारा चुनाव होना है और पार्षद यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और 8 महीने में ऐसा काम कर दूंगा कि जो 20 साल में नहीं हुआ है, 8 महीने में शहर की जनता को दिखा दूंगा कि काम कैसे होता है। इसलिए हमको विश्वास है कि अभी नगर आयुक्त जो यहाँ मुजफ्फरपुर में है, उनका भी विकास के प्रति बहुत गंभीर चिंतन है और त्वरित निष्पादन में, किसी भी समस्या के त्वरित निष्पादन में हमारे नगर आयुक्त भी विश्वास करते हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि मैं यदि यहाँ के
पद पर आता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा गतिशील होकर के काम कर पाऊँगा, जनता की सेवा करूँगा और मुजफ्फरपुर नगर निगम की छवि और नगर की जो समस्याएं हैं उसमें से बहुत सारी समस्याओं का निदान इस 8 महीने भी करके मैं दिखाऊंगा। और पुनः 8 महीने के बाद चुनाव के पहले आपसे मैं फिर वार्तालाप करूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। आपका समर्थन होगा? यदि सुरेश कुमार जी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं बसते हैं तो मैं पूरी मजबूती से पार्षद लोगों के समर्थन से मैं नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अल्लाह खुदा ईश्वर पर कृपा है, भरोसा है, मुजफ्फरपुर की जनता पर भरोसा है, मैं जीतूंगा और उन सारे लुटेरों और जालिमों के छाती पर मुंह दलूंगा और इस शहर को बचाने का काम करूंगा, विकास करूंगा। मेयर के समर्थन में भी आप उतरे हुए हैं? अभी मेयर को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए कि उनको लोगों ने लूटा। आज तक यकीन न कर जो है उनको लूटने का काम किया। 60 कट्ठा जमीन उनका बेचवा दिया, अब उनका घर द्वार बेच दें मेयर। अब इसलिए मेरा गुस्सा है, एक सही आदमी जिसको आपने बनाया उसको 5 साल काम करने दीजिए, हमेशा उसको नोचिएगा कि माल दो माल दो। अकेला 60 कट्ठा आप देख लीजिए, मैं केवाला आपको दिखाऊंगा पत्रकार महोदय, 23-24 के बाद मैं केवाला दिखाऊंगा कि मेयर सुरेश कुमार को बनाने में इन लोगों ने कितना निचोड़ा है। 60 कट्ठा जमीन उस भले आदमी का, सीधा आदमी का इन लोगों ने बिचवा दिया। अब फिर से विश्वास अविश्वास का खेल लगा करके ये जो जनप्रतिनिधि किंग मेकर है, जिसके खिलाफ वोट मांग के जितने आज उसे हाथ मिला लिए हैं, जनता को गुमराह करते हैं और ये गुमराह मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आज विशेष तौर पर बकरीद से एक संध्या पूर्व खास करके अकलियत भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस शहर को जालिमों और लुटेरों के हाथ में जाने से आप बचाने का आप वादा कीजिए, आप कसम खाएं। आपने तमाम बयानों को सुन लिया है और अभी स्पष्ट होता है कि नगर निगम चुनाव, जो मेयर पद का चुनाव है, वो दिलचस्प होने जा रहा है, बहुत मजा आने वाला है। क्या कुछ होने वाला है स्पष्ट नहीं है, परंतु जो 2 दावेदार अभी तक उतर चुके हैं, दोनों ही दावेदार अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। नतीजे कुछ दिनों के बाद आप सभी के सामने होंगे, पर अब देखना यह जरूरी है कि मुजफ्फरपुर का विकास हो पाता है या नहीं, या फिर इसी प्रकार की राजनीति स्वतः 8 महीनों तक चलती रहेगी, क्योंकि 8 महीनों के बाद फिर से नगर निगम का दोबारा से चुनाव होने जा रहा है, जिसके बाद मेयर, संभवतः मेयर की भी 2 चुनाव है वो लगातार वो डायरेक्ट वे में होगी, मतलब कि जनता ही अपना मेयर चुनेगी। पार्षद जिस प्रकार से चुने जाते थे उसी प्रकार से चुने जाएंगे। तो तमाम खबरों को देखते रहें और बिहार दस्तक को इसी तरीके से अपना समय देते रहें। धन्यवाद।